श्री राम की प्रेरणा से आज मैं श्री राम नाम की महिमा, श्री राम नाम के महात्म विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा सभी कांड में जगह जगह पर जब भी उनको अवसर मिला, श्री राम नाम की महिमा का उनके द्वारा वर्णन किया गया है और कहा गया है कि श्री राम नाम का जप किया जाए, उनका गुणगान किया जाए। जैसे कि बालकांड के दोहा 9 में ही जब उनके द्वारा रचना शुरू की गई थी तो उनके द्वारा कहा गया है कि भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनियहि सुमति, जिनके विमल विवेक। कहते हैं कि मेरी रचना यह जो है रामचरितमानस सभी गुणों से रहित है, किंतु इसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है। वह क्या है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहते हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम का वर्णन है, नाम का गुणगान है और यह मंगल का भवन और अमंगल को हरने वाला है, जिसे कि उमा सहित भोलेनाथ शंकर जपते हैं। इसके बाद बालकांड में ही मंगलाचरण में श्री तुलसीदास जी के द्वारा दोहा 18 से 27 तक श्री राम नाम महिमा का ही वर्णन किया गया है और जिस पर ही मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु उदाहरण के तौर पर हम भी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक कांड में उनके द्वारा जगह जगह पर इनकी चर्चा की गई है। जैसे कि अयोध्या कांड में भी उनके द्वारा एक जगह जो किया गया है वो मैं बताना चाहती हूँ। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। कहते हैं कि राम राम करके जो जमाई भी लेता है, यानी कि आलस से भी जो भगवान का नाम पुकार लेता है राम का, उनको पाप का घनघोर पुंज भी माने पापों का समूह भी उसको तंग नहीं कर सकता है, उस पर अपना असर नहीं दिखा सकता है। ये भरत और राम के बीच के संवाद का पंक्ति था, जो कि भरत जब श्री राम से मिलने वन में गए थे तो उसी बीच में निषाद को जब वो गले लगाते हैं तो वही ये तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है कि निषाद छोटा था और राम और भरत इतने बड़े, फिर भी उनको अंक में लेते हैं, गले लगाते हैं। ये राम भक्ति का प्रभाव था, राम नाम के जप का प्रभाव। उसके बाद अरण्य कांड में एक जगह नारद जी कहते हैं, वो स्वयं भगवान से ही कहते हैं, श्री राम से बहुत सारी बातचीत हुई है। उसके बाद अंत में कहते हैं कि हे भगवान, आपसे एक अनुरोध है मेरा। भगवान कहते हैं बताओ क्या है? तो नारद जी कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे राम, आपके सभी नामों में से राम नाम सबसे बड़ा हो, सबसे प्रसिद्ध हो, और यह नाम जो है सो पाप रूपी खग को मारने के लिए बधिक के समान है, इसलिए इसको सबसे प्रसिद्ध किया जाए। भगवान श्री राम एव मस्तु करके इसकी संपुष्टि भी किए हैं। ये अरण्य कांड का था। अब कृष्ण किंधा कांड का भी देखिए एक उदाहरण। ये बाली जी का वचन है। बाली जी को मरते वक्त जब भगवान उनकी बाली की विनीत निर्मल बातें जब सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे बाली, अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राण को अचल कर दूं। तो उसी पर बाली कहते हैं, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। हे नाथ, जिसके नाम के बल पर शंकर जी काशी में सभी को एक समान रूप से मोक्ष प्रदान करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मात्मा, वो
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं जीवन लूंगा, मैं जीवन लेकर के क्या करूंगा, हे नाथ मुझे मुक्ति चाहिए। उसके बाद किष्किंधा हो गया। फिर सुंदरकांड में ये हनुमान का ये वचन है जो वो रावण को कह रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। हे रावण, तुम्हारी वाणी राम नाम के बिना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, शोभायमान नहीं हो रहा है। तुम अपने मद और अभिमान को छोड़ करके विचार करके देखो। ये सुंदरकांड का था। अब लंका कांड के अंत में तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न आन आधार। रे मन, विचार करके देखो, यह कलिकाल जो है यह पापों का घर है और श्री राम का नाम जो है वही एक आधार है, वही इस पाप को नाश करने वाला है और मुक्ति दिलाने वाला है। और ये लंका कांड का। और उत्तर कांड में कहते हैं कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल पूजा हवन और योग करके प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल नाम का उच्चारण करने से, नाम का जप करने से प्राप्त होगा। अब हम लोग विस्तार से राम नाम की महिमा पर ये 18 दोहा से जो 27 तक श्री तुलसीदास जी के द्वारा चर्चा की गई है, उस पर अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय